हवा महल। हवा महल। आज इस कार्यक्रम में झलकी आपको सुनवा रहे हैं जिंदगी की बात, लेखक और प्रस्तुतकर्ता शिव कुमार त्रिपाठी। बंधु, क्या हो रहा है? अरे, मैं पूछता हूँ क्या हो रहा है? है? अरे तुम? हाँ, मैं। मगर ये हो क्या रहा था? चिंतन। चिंतन? क्या चिंतन? सोच रहा था जिंदगी के बारे में। रहे तुम मूर्ख। अरे, जिंदगी भी कोई सोचने की चीज है। सोचने की चीज नहीं है तो क्या है? क्या है? जिंदगी है, और क्या है? मैं तो समझता हूँ जिंदगी एक मुश्किल है। तुमसे इतनी बार कहा कि या तो आदमी हो जाओ या शादी कर लो, पर तुम रहे मूर्ख। सच है कि एक अपढ़ मूर्ख से एक पढ़ा लिखा मूर्ख अधिक मूर्ख होता है। और एक मूर्ख हमेशा अपने से ज्यादा एक ऐसा मूर्ख भी पा जाता है जो उसे ही विद्वान समझता है। बुद्धू लोग ऐसा ही सोचते हैं। हाँ, मेरा भी ऐसा ही ख्याल है। भाई, मैं तो समझता हूँ कि जिंदगी बेकार है उनके लिए जो भावुक यानी जज्बाती हैं, और जिंदगी जिंदगी है उनके लिए जो अक्ल में विश्वास रखते हैं। उल्टा समझे हो महोदय। क्यों? इसलिए कि आप जिंदगी को कारोबार समझते हैं। हाँ। जिंदगी कारोबार नहीं है। तो क्या है? यही तो मैं सोच रहा था कि जिंदगी है क्या। जिंदगी एक चलती फिरती छाया। ये तो कविता हुई, बात ना हुई। हाँ, बात न हुई मगर सच हुई। बात और सच का अंतर जानते हो? भाई, नहीं जानते। पर तुम तो कारोबारी हो और व्यापारी लोग बात और सच का अंतर जानते हैं। तुम तो व्यापारी भी कच्चे हो। भाई देखो, मगर जिंदगी ना तो बात है और ना सच। जिंदगी का भाव थान के छोर पर ढूंढने वाले दार्शनिक न जिंदगी देख पाते हैं, न खरीद पाते हैं और न पहन पाते हैं। और तुम जैसे? मैं मैं तो मौजी हूँ और जिंदगी में विश्वास करता हूँ। जिंदगी यानी जिंदा रहना, यानी मौज, यानी क्या? मैं समझा नहीं तुम्हारी फिलॉसफी। भाई, ये फिलॉसफी तो तुम्हारा रोग है, मैं तो खरी बात करता हूँ। हाँ, तुम बात करते हो, सच नहीं। सच फिलॉसफी है। अच्छा। पर तुम तो बात और सच का अंतर भी नहीं जानते। व्यापारी हो और वो भी जाहिल व्यापारी। कुछ भी सही, मैं तो मोटी बात जानता हूँ। मुझे इसका खटका नहीं कि कब तक जीऊं, बस ये कि जब तक जीऊं जिंदा रहूं। हाँ, मगर वो जिंदगी नहीं। तुम ना तो जीते हो ना जिंदा रहते हो। अच्छा, तो फिर क्या करता हूँ? कत्ल, हत्या। किसकी? जिंदगी की, जीवन की। बंधु, तुम पहेलियां बुझाते हो। आखिर जिंदगी क्या है? फिर तो ये कि जिंदगी एक जादू की कहानी है जिसे आसमान में बैठा एक जादूगर लिखा करता है। वो कौन है? ईश्वर। उसमें विश्वास है? हाँ हाँ। कुछ कुछ उसके बारे में बता सकते हो? हाँ, वो भक्तों की सहायता करता है, अविश्वासियों की नहीं। जैसे? जैसे ये कि एक लॉटरी का टिकट लिया था, टिकट का नंबर ईश्वर जी के चरणों में नोट कराया था और भाग्य उन्हीं की शरण में छोड़कर चुप बैठ गया था। फिर क्या हुआ? फिर 10 लाख अपने बाप के और ये नई मोट। भाई खूब। तुम्हारी इस बात से हंसी तो आई, मगर गुरु, जिंदगी के सवाल का जवाब न मिला। भाई, जो सवाल करते हैं उन्हें जवाब नहीं मिलता। हाँ, मगर हम पूछते हैं। अच्छा, किससे? आप जैसे आदमी से, जगह से, चीजों से। चीजों से, जगह से, तब तो तुम्हें कुछ अवश्य मिल जाएगा। कुछ क्या? कुछ से मेरा मतलब है कि जवाब ना सही तो जगह तो जरूर मिल जाएगी। कहाँ? पागल खाने में।
अरे भाई, ये दुनिया एक बहुत बड़ा पागल खाना है। इसे छोड़कर एक छोटे से पागल खाने में कौन जाएगा। मगर बंधु, तुम अपने कारोबार से होशियार रहना। अच्छा, वरना कहीं तुम्हें कारोबार जरूर मिल जाएगा। कहाँ? जेल खाने में। अरे यार, ऐसी कच्ची गोलियां नहीं खेलता हूँ। मगर गोलियां खेलते तो हो बंधु। हाँ? तुम पढ़े लिखे तो काफी हो। हाँ, एमए तक साहित्य पढ़ा है। कौन सा साहित्य? अंग्रेजी। शेक्सपियर के नाटक पढ़े हैं? हाँ, क्यों नहीं, 2 पढ़े हैं। कौन कौन? कौन कौन? एंटनी और क्लियोपेट्रा। शाबाश। बीए में क्या क्या पढ़ा था गुरु? बीए में अंग्रेजी, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स। हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, गुड। अच्छा यार, एक बात बताना। हाँ, पूछो। ये लिमिटेड मोनार्की, सीमित राजशाही क्या होती है? लिमिटेड मोनार्की में एक समय एक ही राजा होता है। एक समय एक ही राजा। वाह गुरु वाह। अरे यार, भूली बातें क्या पूछते हो। हम जिंदगी की बात कर रहे थे और कहाँ पहुंच गए। सोचने वालों में यही तो बीमारी होती है। माना, मगर तुमने ये ना बताया कि तुम्हारे विचार में जिंदगी क्या है। जिंदगी क्या है? भाई सुनो, जिंदगी खेल है और उसे जम कर खेलना चाहिए। कौन सा खेल? आदमी आदमी के लिए अपना अपना। जो उसे ठुकराता रहे उसके लिए फुटबॉल, जो पीटता रहे उसके लिए टेनिस, और किसी किसी के लिए गुल्ली डंडा ही होती है। अपनी अपनी बात है भाई। ये बात तुमने मजेदार कही गुरु। हो तो तुम कारोबारी, और कारोबारी और तेल की एक जैसी प्रकृति होती है। यानी क्या मतलब? यानी ये कि तेल तेल से मिल सकता है और मुझ जैसी किसी चीज से नहीं। हो सकता है, मगर बंधु, दुनिया को व्यापारियों से, कारोबारियों से खतरा नहीं। दुनिया को खतरा है उन फिलोसोफर भले आदमियों से जो बिना सोचे समझे भलमनसाहत का अपव्यय यानी फिजूल खर्ची करते हैं। समझे? वाह, क्या बात कही आपने। मैं ठीक कह रहा हूं। तुम ना समझो तो मैं क्या करूं? मिसाल के लिए लड़ाई लो। जो सच को आगे करके लड़ते हैं हमेशा हारते हैं। पूछिए क्यों? यह कुदरत का उसूल है कि लड़ाई में पहला घायल कौन होता है? सच्चाई। अगर ऐसा ना हो तो लड़ाई हो क्यों? वाह बंधु वाह, दलील अच्छी है। सच कहते हो भाई। सच? हमारी दुनिया में लोग काम करते हैं और तुम्हारी दुनिया में लोग बहस करते हैं, बहस। हमारा तो भाई मोटा सा उसूल है, काम करो काम, जिसमें कामयाबी मिले। दुनिया में कुछ बुरा भला नहीं है। जो सोचो बुरा वो बुरा, वरना सब कुछ भला है, बुरा कुछ नहीं। दुनिया में बस एक बुराई है, नाकामयाबी, और एक भलाई, कामयाबी। हाँ ठीक है, मगर दुनिया उनसे है जो नाकामयाब हैं, उनसे नहीं जो कामयाब हैं। हाँ? जिन्हें तुम कामयाब समझते हो। वाह 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 वाह, ये खूब रही। मिलें कौन चलाता है? मिल मालिक जिनमें अक्ल है कारोबार की। बंधु, तुम सफलतावादी हो ये तो मैं मान गया, पर तुम्हारी दलीलें नहीं मान पाता हूं। मैं पूछूं, खाना कौन देता है? किसान। मिलें कौन चलाता है? मजदूर। तुम हो शक्ति में अंधविश्वास करने वाले। तुम जिंदगी के बुनियादी उसूलों यानी मूल सिद्धांतों का कत्ल कर कामयाबी को खुद परस्ती यानी स्वार्थ के रूप में देखकर सुखी होने की कोशिश में विश्वास करते हो। इसीलिए कामयाब जिंदगी में आदमी की आत्मा विश्वास नहीं करती। कामयाबी की वो परिभाषा निकम्मी है। अच्छा, क्योंकि तुम्हारी कामयाबी औरों की नाकामयाबी पर निर्भर है। आप देखिए फिर बहकने लगे। अभी आप पाप पुण्य पर आ जाएंगे, आवागमन की बात करने लगेंगे। और यूं समझें तो सच ये है कि आदमी 2 तरह का होता है। और कामयाबी भी 2 तरह की होती है। कैसे? एक असली और एक नकली। अच्छा। असली यानी रूहानी कामयाबी। रूहान वो है जो शरीर और आत्मा को लोहे या चांदी के बाटों से नहीं तोलती। और इसी तरह नकली यानी दुनियावी कामयाबी वो जो शरीर और आत्मा को नीति के बाटों से नहीं तोलती। तो शरीर और आत्मा की इच्छाओं में संतुलन चाहिए।
गुरु वो संतुलन शारीरिक और मानसिक यानी जिस्मानी और रूहानी कामयाबियों की छीना झपटी से इधर उधर होता रहता। अच्छा। तुम सिर्फ कामयाबी चाहते हो, हम नहीं। नहीं, हम भी कामयाबी चाहते हैं। अच्छा। पर आत्मा का मोल देकर नहीं। बस यही बात है। इसलिए हम सोचते हैं तुम अमल पसंद हो, कामयाब हो, शायद सुखी भी हो। हम सोचते हैं नाकामयाब नहीं है, दुखी भी नहीं है। अच्छा। तो जब हम सोचें तो बंधु हमसे ये ना कहो कि सोचना बेवकूफी है। हाँ, और तुम? मैं तुमसे कभी नहीं कहता कि तुम्हारी कोई भी बात मूर्खता है। तुम्हारी राह अपनी, हमारी अपनी है। हाँ यार, अपनी अपनी धुन, अपना अपना राग, गाओ और मौज करो। दुख इतना है कि तुम किसी दिन सन्यासी हो जाओगे। नहीं, मैं सन्यासी नहीं होऊंगा। अच्छा। और गुरु, हाँ, अगर हो भी गया तो तुम्हें दुख क्यों होना चाहिए? मैं कोई दर दर भीख नहीं मांगूंगा। नहीं मांगोगे ना? तो ठीक है, मेरी दोस्ती बेआबरू नहीं होगी। अच्छा बंधु, अब मेरा दिमाग थक गया। बस। अच्छा देखो, क्या? जीवन यानी जिंदगी हाँ? एक अर्ध विराम है, हाँ? यानी कौमा। जिंदगी एक कौमा? कौमा नहीं, कौमा। अच्छा, जिंदगी एक कौमा। वो कैसे भाई? वो ऐसे कि तुमने लिखा मारो मत जाने दो। मारो मत जाने दो। अच्छा। एक बार मारो के बाद कौमा यानी अर्ध विराम लगाओ। हाँ। और पढ़ो। मारो के बाद कौमा यानी मारो मत जाने दो। और फिर हाँ। मत के बाद कौमा लगाओ और फिर पढ़ो। अच्छा, मारो मत जाने दो। तुरंत समझ में आ जाएगा। जिंदगी की बात झलकी आपने सुनी। लेखक एवं प्रस्तुतकर्ता शिव कुमार त्रिपाठी। ये हमारे आकाशवाणी दिल्ली की भेंट थी। इसी के साथ आज का हवा महल कार्यक्रम समाप्त होता है।